बच्चों में एक संस्कार बचपन से डालिए। बोलूं, घर में कोई आवे ना तो उसको हेलो अंकल ना बोले, हेलो हाय छोड़िए, सीताराम बोलिए। जय माता दी वैष्णो देवी जाएंगे तब बोलेंगे। अभी सीताराम, हेलो हाय छोड़िए, सीताराम बोलिए। बच्चों को संस्कार दीजिए बचपन से कि घर में कोई भी बड़ा आवे तो उसके पांव को छू कर उनको प्रणाम करें, क्योंकि श्लोक कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि, कहीं तस्य वर्धन्ते कहीं संप्रवर्धन्ते, चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसका क्या मतलब? जो बालक अथवा बालिका अपने से श्रेष्ठ का अभिवादन करते हैं और घर में बुजुर्ग की सेवा करते हैं, क्या करते हैं? सेवा। ये दो काम करने से जीवन में 4 वस्तुएं अपने आप बढ़ जाती हैं। कितनी वस्तुएं? 4। पहला आयु, दूसरा विद्या, तीसरा यश और चौथा शरीर में बल। ये चारों उनके आशीर्वाद से बढ़ जाता है। ये अर्थ है इसका। आयुर्विद्या यशो बलम। 4 यदि जीवन में बढ़ाना है तो बच्चों से कहिए प्रणाम करें। मार्कंडे ऋषि नाम सुने आप लोग? कौन कौन सुना है? सभी लोग सुने हैं। अमर हैं, अमर। लेकिन आपको बताऊं, जन्म लिए थे तो अमर नहीं थे, बहुत कम उम्र थी उनकी। अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु थी और ये बात माता पिता को पता था कि मेरे बच्चे की उम्र बहुत कम है। मां ने एक संस्कार दिया कि कोई भी दिखाई पड़े तो प्रणाम कर लो, न जाति पूछो न पाति, बड़ा दिखाई पड़े प्रणाम करो। मार्कंडे ऋषि इस स्वभाव को जीवन में ढाल लिए। कोई भी बड़ा दिखाई पड़ता था ना, उसको दंडवत कर लेते थे। एक दिन नारद जी आ रहे थे। मार्कंडे ऋषि छोटे से थे, देखे संस्कार मां का दिया हुआ, जाकर दंडवत कर गए और नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। क्या निकल गया? चिरंजीवी भव। अमर हो जाइए, चिरकाल तक जीवित रहिए। जैसे बोले, मार्कंडे ऋषि उठ करके हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। बोले क्यों? तुम जानते नहीं हो मेरा नाम नारद है। नारद कौन? जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, उसका नाम नारद है। मेरा आशीर्वाद कैसे विफल हो जाएगा? मार्कंडे ऋषि बोले, आप नहीं जान रहे हैं हमको। मेरी अल्प आयु है, केवल अल्प आयु, थोड़ी उम्र में मैं मरने वाला हूं और आपने चिरंजीवी कह दिया तो बताइए विफल होगा कि नहीं होगा? अब नारद जी टेंशन में कि मेरा आशीर्वाद फेल हो गया। बोले एक काम करता हूं, एक जगह तुमको लेके चल रहा हूं और ध्यान से सुनो। तुमको अकेले मैं भीतर भेजूंगा, जाना, बिना कुछ बोले जैसे हमको दंडवत किए थे वहां भी दंडवत कर लेना, तब बाद में मैं पीछे से आऊंगा। मार्कंडे जी बोले ठीक। नारद जी लेके गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास मार्कंडे ऋषि को। बाहर खड़े हो गए, बोले जाओ भीतर जाके दंडवत करो। मार्कंडे ऋषि गए, जाकर दंडवत कर लिए ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। जैसे ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव, नारद जी बोले अब हम टेंशन फ्री हो गए। अब हम टेंशन फ्री। नारद जी, ब्रह्मा जी बोले कैसा टेंशन? नारद जी बोले हमहू बोल दिए थे चिरंजीवी भव और इनकी बहुत कम उम्र है। अब आप बोले हैं, आप जानिए क्या होगा, हम तो फ्री हो गए। अब उसी समय ना ब्रह्मा जी रजिस्टर उठाए और उनकी अल्प आयु को मिटा करके और मार्कंडे ऋषि को चिरंजीवी बना दिए। वो चिरंजीवी हो गए।
कैसे हो गए? केवल प्रणाम करने से। इसलिए बच्चों को सिखाइए, जो भी दिखाई पड़े, अरे सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं, सिया राम कह दिया है। राम जी ने दंडवत किया श्री वाल्मीकि ऋषि को। तो वाल्मीकि जी ने मेरे प्रभु को आशीर्वाद दिया है। आदर सम्मान करके भीतर ले गए, आश्रम में बिठाया है, कंद मूल फल मंगा कर दिया है राम जी को। प्रभु पाए हैं। थोड़ी देर राम जी मां के साथ विश्राम किए हैं और उसके बाद राम जी उठ करके और एकांत में वाल्मीकि ऋषि के पास जाकर के बैठ गए। अब वाल्मीकि ऋषि और राम जी के बीच संवाद प्रारंभ हुआ। वाल्मीकि ऋषि ने पूछा, राम, वन में क्या करने आए हैं आप? राम जी बोले, मुनिवर, तुम त्रिकालदर्शी मुनि हे वाल्मीकि जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी मतलब? त्रिकालदर्शी मतलब हाँ, जो भूत भी जानता है, जो वर्तमान भी जानता है और जो भविष्य भी जान रहा है। वाल्मीकि जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप सब जानते हैं कि हम लोग वन में क्यों आए हैं, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, राम, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप वन में क्या कर रहे हैं। जानते क्यों सुनना चाहते हैं वाल्मीकि ऋषि? इसका कारण है। कारण क्या है? हम जब कहीं बोलते हैं ना, राजन हो चाहे आप हो, कोई भी हो, पुलक बाबू, हम समाज में जब बोलते हैं तो हम नहीं बोलते, हमारे घर का संस्कार बोलता है। हम जब बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों का परिचय देते हैं। हम जब बोलते हैं तो हमारा चरित्र बोलता है। हम जब बोलते हैं अपने घर का, अपने पितरों का संस्कार बोलता है। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए कि कोई क्रोध करने वाला जीव भी यदि क्रोध में आपके सामने आया हो तो आपकी वाणी सुनकर उसका क्रोध समाप्त हो जाए। हमारे श्रीधाम अयोध्या में एक महात्मा है, गोलाघाट में, अब तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, राष्ट्रवादी महापुरुष अभी हैं, वृद्ध हो गए हैं बहुत। उनके आश्रम में एक आदमी उनको गोली मारने आ गया। बहुत पहले की बात है, दोपहर का समय था, गर्मी से एकदम खून पसीने से लथपथ। जब दरवाजा बजा तो महात्मा जी गेट खोले तो वो बंदूक लेके खड़ा है गोली मारने के लिए। महात्मा जी बोले, कहाँ है हो? बोले, मैं आपको मारने आया हूं। बोले, मारना ये तो मार लेना, अकेले हूं मैं आश्रम में, पसीने से तरबतर हो, आओ थोड़ा कुछ हवा में हवा खा लो, पानी उनी पी लो, फिर मार लेना। उसको लेके गए भीतर, बिठाए, प्लेट में मिठाई, गिलास में पानी ला के दिए। बोलो, पानी पियो पहले, तो ये गमछा लो, पसीना पोछो पहले। पंखा चालू किए, वो बैठा, पानी पिया, मिठाई खाया। उसके बाद जब पानी पी लिया तो महात्मा बोले, अब मार दो गोली। बंदूक फेंक के चरण में लिपट गया, क्षमा मांगने लगा, क्षमा करिए, मेरे से अपराध होने जा रहा था। है? बोलते समय सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए।
कहो, कदापि नहीं। ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, और उससे कबहू न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। वाल्मीकि ऋषि बोले, राम मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आपके वन में आने का कारण क्या है। राम जी बोले, मुनिवर एक कारण हो तब न बताऊं, मेरे वन में आने के कई कारण हैं। राम जी कहते हैं, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राम, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। बोले मेरे आने का सबसे पहला कारण पिताजी के वचन की रक्षा हो जाए। तात वचन, यहां बहुत सारे युवा लोग भी बैठे हैं। एक बात निवेदन करूं, एक पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म जानते हैं क्या है? राम जी जब सुने कि मां कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है, तो राम जी सीधे मां कौशल्या के पास गए। मां कौशल्या को भी पता नहीं था कि राम को वन जाना है। मां जानती है कि 2 घंटे बाद राम का तिलक होने वाला है। राम जी भी स्नान नहीं किए थे, बाबूजी सो के जगे थे। तब तक सुमंत जिले के महाराज के पास चले गए थे, कैकेयी जी के भवन में। राम जी को सब पता चल गया। वहां पर कौशल्या मैया के पास आए। कौशल्या मैया देखी तो नाचने लगी, दुलार की, माथा चूमी राम जी का, बोली आज मेरा राघव युवराज बनने वाला है। राम जी मां को बिठाए, बगल में बैठे। अब पूछे मां से, मां ये बताओ मैं बड़ा हूं कि अयोध्या भरत? राम जी क्या पूछे, मैं बड़ा हूं कि भरत? आप लोग बोलिए, बड़ा कौन है? राम जी। मां बोली तुम बड़े हो। राम जी फिर पूछे, अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? आप लोग बोलिए। मां बोली जंगल बड़ा है। राम जी बोले, मां रात भर में पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया। कैसे? मैं बड़ा बेटा हूं ना, तो बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है। अब भरत छोटा है, उसे अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे जंगल भेजा जा रहा, नहीं, क्या कहा? पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। मां कौशल्या मैया सुनी न तो सूख गई। मां हृदय कांपने लगा मां का। गोस्वामी जी कहते हैं, मां को जब पूरी बात पता चली तो मां की गति वैसे हो गई जैसे सांप और छछुंदर की होती है। छछुंदर देखें आप लोग, कैसा होता है? चूहे जैसा होता है, चूहे जैसा। हम तो नहीं देखे आज तक, न जाने आप लोग कहां देख लिए, भगवान जाने। देखिए छछुंदर रायबरेली में हो थोड़ी कहीं। हमने ऐसा सुना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मानस में लिखा है, भय गति सांप छछुंदर केरी। कैसे? सांप जब छछुंदर को देखता है तो उसको लगता है चूहा है, उसको पकड़ लेता है मुख में। सांप पकड़ने के बाद उसको पता चलता है तो गड़बड़ हो गया हो, ये तो छछुंदर है। अब फंसता कैसे सांप? कहते हैं यदि उसको घोंट लेगा भीतर तो सांप मर जाएगा।
अब बाहर निकालेगा तो अंधा हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। उसी को कहते हैं भई गति सांप छछुंदर केरी। अब उसी में फंसा हुआ है। इसी स्थिति में मां कौशल्या हो गई। प्रेम कहता है पुत्र को मां की गोद में रहना चाहिए, धर्म कहता है पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मां करे क्या? अंत में कौशल्या मैया ने कहा, राम मैं कह रही हूं, एक पुत्र के जीवन में पिता की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर सर्वश्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। पितु आ यसु सब धर्म टीका। आपको अवश्य पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन अच्छा आप बताओ, संतान पर माता पिता में सबसे अधिक अधिकार किसका होता है? हाँ, मां का। पिता से भी अधिक अधिकार मां का होता है। कौशल्या जी ने कहा, राम मैं मां हूं, मेरा अधिकार पिताजी से अधिक है। मैं कहती हूं यदि केवल पिताजी ने बन जाने के लिए कहा है तो मैं बोल रही हूं मेरा राम बन नहीं जाएगा। नहीं जाने की आवश्यकता तुमको, बन नहीं जाओ। लेकिन राम यदि पिताजी के साथ आपकी मां कैकई ने भी बन जाने के लिए कह दिया है तो राम मैं कह रही हूं अपनी मां कैकई की बात मानकर अवश्य बन चले जाना। मां की बात मानकर जाओगे, वो बन ही अयोध्या जैसा हो जाएगा तुम्हारे लिए। अवश्य चले जाना। वही राम जी कह रहे हैं वाल्मीकि ऋषि से, मेरे आने का पहला कारण तात वचन, पिताजी के वचन की रक्षा हो जाए, पहला कारण। दूसरा कारण मातु हित, अपनी मां का हित करने के लिए आया। कौन सी मां? हाँ, कैकई मां का। कौशल्या जी नहीं, कैकई मैया का हित। आपको एक एक बड़ी अद्भुत बात मैं बताऊं बाबूजी। एक शब्द है जननी। आप में से कौन कौन सुना है इस शब्द को? जननी। जननी मतलब हाँ, जो जन्म देती है उसको जननी कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में आप किसी भी पराई स्त्री को मां बोल सकते हैं, माता बोल सकते हैं, लेकिन जननी में नहीं बोल सकते। जननी किसको बोलेंगे? जिसने जन्म दिया है। राम जी जब कोप भवन में गए सवेरे, महाराज तो मूर्छित पड़े थे कैकई मैया के सामने। सुमंत जी राम जी को लेकर गए और राम जी ने जब पिताजी की अपनी दशा देखी तो राम जी ने कैकई मैया को माता कहा। क्या कहा? मोहि कहू मां तु तात दुख कारण। हे मां, पिताजी के दुख का कारण बताओ मुझे, पिताजी की दशा क्यों हुई है? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, माता बोलेंगे, माता है वो। लेकिन आप पढ़िएगा मानस जी, जब कैकई मैया ने पूरी बात बता दी कि मैंने महाराज से 2 वरदान मांग लिया, राम तुम्हारे स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और आपके लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे राम जी सुने कि मां मेरे लिए वनवास मांग ली, राम जी की भाषा बदल गई। जो राम जी आते समय माता बोले थे, अब वनवास की बात सुनकर माता नहीं बोले। क्या बोले? क्या बोले? अरे सुनु जननी सोई सुत बड़ भाई,